यार आपकी प्रिपरेशन जर्नी में ना एक सेइंग बिल्कुल सही है, या तो बैकलॉग बनेगा या फिर रैंक बनेगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हर एक स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन जर्नी में किसी ना किसी रीजन की वजह से डेफिनेटली फेस करता है, दैट इज बैकलॉग्स। मेरी हर प्लस की क्लास में, चाहे मैं यूट्यूब की क्लास लूं, चाहे कोई मेंटरशिप सेशन हो, हर एक सेशन में बेटा एक क्वेश्चन होता है दैट बैकलॉग कैसे कवर करें मैम, बैकलॉग कैसे ना होने दे मैम। तो बेटा आज मैं आप लोगों को इसका मतलब बिल्कुल एकदम रामबाण बताने वाली हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू कि बैकलॉग हो ही ना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दैट क्या कारण है, मतलब बैकलॉग जो हो रहा है ना उसके रीजंस क्या क्या हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि किस रीजन से आपके बैकलॉग हो रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेटा हमारी एक सबसे बुरी आदत। तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताना ये तुम्हारी आदत है कि नहीं है। कल पर छोड़ देना, कल करेंगे यार, कल करेंगे। मैं तुम्हें सच बता रही हूं, ये मेरे पापा ने मुझे चीज बोली थी दैट कल कभी नहीं आता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आज का काम आज ही करना है। आई नो हम जब थक जाते हैं तो हमारे मन में आता है कि यार मैं कल कर लूंगा। ठीक है, ये जो कल पे जब हम छोड़ने लगते हैं ना बेटा, तभी आपका बैकलॉग होना शुरू होता है। और एक बार इंट्रोस्पेक्ट करके देखो, तुम्हें समझ आएगा। दूसरा रीजन ना तुम्हारा इरेगुलर होना होता है। इरेगुलर होने का मतलब ये नहीं है कि तुमने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है। तुम करते क्या हो कि 2 दिन तो मैम हम बहुत मोटिवेटेड है, हम 2 दिन इतनी पढ़ाई करेंगे, इतनी पढ़ाई करेंगे कि कोई मतलब उसका कोई जो तोड़ नहीं है। लेकिन उसके बाद में हम पढ़ाई लिखाई करना 2-3 दिन के लिए एकदम ब्रेक ले लेते, क्योंकि इतना ज्यादा एक्स्ट्रा में पढ़ लिया ना 2 दिन पहले, तो उसी के उसको दिमाग में रखते हुए अगले दिनों को हम थोड़ा खाली कर देते हैं। तो बेटा इस चीज का ध्यान रखना है दैट आप चाहे कम पढ़िए लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। रोज का काम रोज करने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमेशा ज्यादा सक्सीड करते हैं। तुमने वो बात तो सुनी होगी, वो कहानी कछुआ और खरगोश वाली। तो यार अब वो जो खरगोश था ना वो बहुत तेज भाग रहा था। ठीक है, बहुत तेज भाग गया, वो थक गया, उसने सोचा अब तो मैंने बहुत भाग लिया, अब मैं रेस्ट कर लेता हूं, और इसीलिए वो रेस्ट करने लग गया। खरगोश स्लो था लेकिन कंसिस्टेंट था और इसीलिए जीत गया, है ना। यस, मुझे पता है इसके बाद के बहुत वर्जन्स आए हैं, बट दिस इज समथिंग जो हम इससे सीख सकते हैं। पुरानी कहावत है यार, राइट। यस, नेक्स्ट बेटा जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये होता है कि आप एक ही चैप्टर के लिए ना, क्योंकि अब इतने सारे ऑप्शंस आ गए ऑनलाइन में, कि हम ना एक ही चैप्टर के लिए बहुत सारे फैकल्टीज को रेफर कर लेते हैं। हमें लगता है कि यार मैं इन मैम से पढ़ लेता हूं, मैं इन सर से पढ़ लेता हूं, हम ना ट्रस्ट नहीं कर पाते। और बेटा मैं हमेशा अपनी प्रिपरेशन जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को स्टार्ट करवाती हूं, मैं हमेशा बोलती हूं ट्राई टू ट्रस्ट योर टीचर। आप एटलीस्ट आप उनको 1 या 2 चैप्टर्स का टाइम दीजिए, उन पर भरोसा कीजिए, बिकॉज दे नो कि आपको कैसे पढ़ाना है, राइट। यस, सो दिस इज समथिंग जो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप एक ही चैप्टर 4 लोगों से पढ़ रहे हो तो पीछे आपका बैकलॉग हो चुका है। तो इस गलती को नहीं करना है। बाकी के कुछ जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं दैट मे बी आपका कोई मेडिकल इश्यू होगा, कभी मैम तबियत खराब हो जाती है, हम नहीं कर पाते, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, तो उसका भी हम सोल्यूशन निकालेंगे। और कई बार जो महान रीजन है दैट इज देर से जागना, कि यार पहले तो आराम कर रहे थे, क्या नीट बहुत आराम से कर लेंगे, निकाल दिए, 2-3 महीने वेस्ट कर दिए, लास्ट के जब 3-4 महीने आते हैं ना तब याद आता है अरे यार मुझे तो पढ़ाई करनी है, मेरे को तो अब घनघोर मेहनत करनी है। तो बेटा वो जो घनघोर मेहनत अगर तुमने स्टार्टिंग से करी होती ना तो तुम्हारा बैकलॉग नहीं होता। तो ये कुछ छोटे छोटे रीजंस हैं जो हमें पता भी नहीं लगते और हमारा बैकलॉग क्रिएट कर रहे होते हैं। अब मैंने तुम्हें रीजन ढूंढना बता दिया, अब तुम मुझे कमेंट्स में बताना तुम्हारा क्या रीजन है बैकलॉग का। ठीक है, अब मैम प्रॉब्लम तो समझ आ गई है, अब जरा इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं दैट व्हाट इज द सोल्यूशन। तो बेटा सोल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, और मैं तुम्हें ये बता रही हूं, ये मैं आज तक इनकॉर्पोरेट करती हूं, दैट इज जिद कर लो कि आज का काम आज ही करके सोना है। ठीक है, अब मुझे कोई भी, मान लो मुझे आपके लिए पीपीटीज बनानी है, मेरे को आपके लिए डीपीपीज बनानी है, तो बेटा बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लेट हो जाता है और मे बी मतलब 1 बज गया है, ठीक है, और मैं वो काम नहीं कर पाई हूं, मैं आपके डीपीपीज नहीं बना पाई हूं, लेकिन मैंने अपने आप को एक जिद कर रखी है अपने साथ कि यार आज जो मैंने सोचा है ना वो तो मैं करके ही सोऊंगी, भले ही मुझे आधा घंटा लेट सोना पड़े। तो आपको अपना एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा और उस टाइम टेबल का जो सेट काम है ना बेटा वो उस दिन करना पड़ेगा। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस, घर पे रिश्तेदार आ गए, कोई भी चीज हो सकती है जिसकी वजह से तुम वो काम नहीं कर पाए और फिर हम उसको कल पे डाल देते हैं। कल पे नहीं डालना है,
आज करना है, भले ही मैं आधा घंटा 1 घंटा लेट सो लूं चलेगा, लेकिन आई विल कंप्लीट माई वर्क, ठीक है। ये जब तुम खुद से जिद कर लोगे ना, स्टार्टिंग में तो तुम्हें बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे तुम्हारे बिहेवियर के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा ये। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना बिहेवियर में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका होगा। ये सोच के देखो, तुम पक्का इस टाइप के हो सकते हो, बिकॉज मैं हूं इस टाइप की, ठीक है। यस, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, तो हम ना क्या करते हैं कि एक मतलब हम क्या करते हैं कि इस जो हमारी प्रिपरेशन जर्नी है, हम ना उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। हमें नहीं पता कि ये जो साल है ना, जो आपका प्रिपरेशन ईयर है, चाहे आप 11th में, चाहे आप 12th में, चाहे बेटा आप ड्रॉप ले रहे हैं, ये जो क्रूशियल ईयर है ना, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हो तुम्हें नहीं पता कि ये तुम्हारे करियर मेकिंग ईयर्स हैं। बहुत बार हम लाइटली ले लेते हैं इस चीज को। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो टाइम है जिसने तुम्हारे करियर को डिसाइड करना है, जिसने तुम्हारे कॉलेज को डिसाइड करना है। जब तुम्हारा कॉलेज कंफर्म हो गया, एक बार तुम्हें वो बढ़िया कॉलेज मिल गया, तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिल गया ना, उसके बाद में लाइफ सेट होती है, ये बात की गारंटी दे रही हूं। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक टेंशन आपके दिमाग से निकल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी बेटा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ईयर। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। अगर आप अपना 100% दे दो ना इस टाइम पे, तो उसके बाद में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बट एट द सेम टाइम तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर तुमने इस साल की इंपॉर्टेंस नहीं समझी और काम नहीं किया ना बेटा, तो उसके बाद में तुम्हें पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी, एंड यू नेवर नो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दैट इज सो श्योर। कॉलेज का नाम बहुत ज्यादा मैटर करता है, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम टेबल बनाओ। एक टाइम टेबल बनाओ कि मेरे को इस टाइम से इस टाइम तक सेल्फ स्टडी करनी है, इस टाइम से इस टाइम तक क्लास लेनी है। उसके अलावा अगर बैकलॉग है तो उस बैकलॉग को जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए अलग से 1 से 2 घंटे दो। और वो 1 से 2 घंटे तुम्हारी नींद को हैम्पर कर सकते हैं, तुम्हारे फ्री टाइम को हैम्पर कर सकते हैं, पर तुम्हें वो करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कुछ दिन, ताकि वो बैकलॉग कवर हो जाए। और एक बार वो कवर हो गया ना, उसके बाद में उस बैकलॉग को दोबारा नहीं होने देना, इसकी भी गारंटी तुम्हें खुद को देनी है। अब मैं तुम्हें बताती हूं मेरी ट्रिक कि तुम कैसे बैकलॉग कवर कर सकते हो। द बेस्ट सोल्यूशन इज बेटा, या तो आपका बैकलॉग ना कुछ टॉपिक्स का है, पूरे चैप्टर का नहीं है, कुछ टॉपिक्स का है, ठीक है। तो वो जो चैप्टर चल रहा है ना तुम्हारा, तुम उसकी क्लासेस अटेंड करो, पर तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देकर जो टॉपिक्स तुम्हारा बैकलॉग हो गया है, मे बी 1 दिन का या 2 दिन का बैकलॉग हो गया, वो तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके वो बैकलॉग को कवर करना है। अब कैसे कर सकते हो? द बेस्ट सोल्यूशन इज कि जो आज के टाइम पे सारे लेक्चर्स जो होते हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाते हैं। आप ना उसके नोट्स की पीडीएफ को पहले ही अपने पास ओपन करके रख लो, ठीक है, क्योंकि साथ साथ नोट बनाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। अब मैम हमारे सामने लेक्चर चल रहा है और हमारे सामने नोट्स की पीडीएफ भी है, बेटा उसको रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करो। और मैं कहूंगी कि अगर तुम्हें चीजें समझ आ रही है ना, तो आप 1.5x पे भी उस लेक्चर को देख सकते हो, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप 1x पे देख रहे हो, 1.5x पे देख रहे हो, जैसे समझ आएगा उसके हिसाब से। पर नोट्स बनाने वाला टाइम तुम्हारा बचेगा, वो नोट्स तुम अपने छोटे भाई बहन से उतने पार्ट के नोट्स डेफिनेटली बनवा सकते हो, ठीक है। नोट्स से पढ़ोगे ना, नोट सामने रखें और सामने वही टीचर सेम लेक्चर आपको पढ़ा रहे हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको चीजें बहुत जल्दी समझ आएंगी, आपको नोट्स बनाने वाला टाइम आपका बच जाएगा। पहला तो ये है। दूसरा, मैम अगर मेरा पूरा चैप्टर ही बैकलॉग हो गया है, तो पहली बात तो होना नहीं चाहिए मेरे बच्चे, ठीक है, पूरे चैप्टर का बैकलॉग मत होने दो। लेकिन अगर हो भी गया है बाय चांस, तो नए चैप्टर से आप अपने टीचर का लेक्चर लाइव अटेंड करना शुरू कर दो। तो फिर मैम उस एक पूरे चैप्टर का बैकलॉग कब करेंगे बेटा? संडे टू संडे करो, मुझे नहीं पता, संडे टू संडे करो, एक्स्ट्रा 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, 4 घंटे दो, और सेम वही नोट्स के पीडीएफ निकालो, लेक्चर को स्टार्ट करो और नोट से उसको पढ़ना शुरू करो, लेक्चर देखो और फटाफट रफ के अंदर उन क्वेश्चंस को करो जो मैम करा रही है या सर करा रहे हैं, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे आप अपने बैकलॉग को कवर कर सकते हैं। और मैम बैकलॉग हो ना, उसका क्या सोल्यूशन है? ओनली एंड ओनली वन, दैट इज जिद। जिद करके ही तुम अपना बैकलॉग बचा सकते हो। कभी मेडिकल इश्यू की वजह से अगर बैकलॉग हो भी गया है, तो आपको वही काम करना है बेटा, एक्स्ट्रा टाइम देना है जब आप ठीक हो जाएंगे, और फिर आपको वो बैकलॉग कवर करना है। ये जो छुट्टियां हैं, ये जो पार्टीज हैं, ये जो घर की शादियां आती हैं, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज ईयर्स आर गोइंग टू मेक योर लाइफ। तो हम इन इवेंट्स को, इन फंक्शंस को 1 या 2 साल छोड़ सकते हैं बेटा, छोड़ना ही पड़ेगा। और ये सारी चीजें सिर्फ तभी हो सकती हैं जब हमारे अंदर वो एक आग होगी, यार मुझे तो नीट क्रैक करना है।
एंड माय डियर स्टूडेंट्स, बस इसी के लिए मैं आपके साथ हूं और मैं आपके लिए लेकर आई हूं माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही अमेजिंग ऑफर, दैट इज अनबॉक्स द ग्रेटेस्ट ऑफर। यस बेटा, प्लस का सब्सक्रिप्शन और आपका आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ इस प्राइस के अंदर मिल सकता है। ठीक है, आप सब्सक्राइब करेंगे बेटा, आपको कोड यूज करना है AC5, नीचे लिंक दिया हुआ है, बस उस लिंक से जाकर आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कंप्लीट ईयर का माय डियर स्टूडेंट्स। एंड अगर आप AC5 कोड यूज करेंगे तो आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में आएंगे, और जैसे मैंने आज आपको मोटिवेट किया है ना, मैं हर एक टाइम पर अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहती हूँ। हमारे मेंटरशिप सेशंस होंगे, जूम कॉल के थ्रू हम डिस्कशंस करेंगे, एंड दिस विल बी अमेजिंग माय डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको मेरे स्पेशली क्यूरेटेड नोट्स, DPPs सब कुछ मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। यस, एंड डेफिनेटली आपको आपकी प्रिपरेशन जर्नी में एक ऐसा पुश जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। तो बेटा अपने मोटिवेशन को हमेशा एकदम टॉप नॉच रखना है, एंड यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस इज गोइंग टू बी योर ग्रेट चांस। ठीक है, यस। ऑल्सो बेटा फिनिक्स प्रो जो रीलोडेड बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया है वहां पे, और अभी सिर्फ दो लेक्चर्स हुए हैं। यू डेफिनेटली कैन अटेंड दोज ऑर्गेनिक लेक्चर्स, एंड आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू, जो मजा आ रहा है ना ऑर्गेनिक पढ़ने में, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, यस। सो डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, ज्यादा प्राइस नहीं है, इट इज जस्ट 4999 बेटा, 4999 में आपको ये मिल जाएगा, और इससे ज्यादा बेटर और क्या हो सकता है। ठीक है, ऑल्सो आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में आ जाएंगे तो इट विल बी अमेजिंग, राइट। यस, तो डेफिनेटली नीचे लिंक दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट। अगर आपको लगता है कि आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं, आप ऑफलाइन डाउट सॉल्व करवाना चाहते हैं, आप ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अनअकैडमी प्रो बच्चे। आइकॉनिक देख सकते हैं, प्लस देख सकते हैं, जो आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपको फ्लैश कार्ड्स चाहिए तो बेटा आपको वो सारे फ्लैश कार्ड्स जो है वो अवेलेबल हैं एट जस्ट ₹2299। और अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमें लगता नहीं है बट हमारी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड दैट इज वाई माय डियर स्टूडेंट्स, बैकलॉग ना होने के लिए ना एक कॉन्स्टेंट पुश चाहिए होता है। और मैं बता रही हूँ, मेरी क्लास में मैं स्टूडेंट्स का बैकलॉग नहीं होने देती हूँ, क्योंकि हर एक क्लास कनेक्टेड होती है भाई, उनको कंप्लीट करके ही आना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को पता चल जाता है डाउट से ही कि भैया इसका बैकलॉग हो रखा है, नाउ दैट स्टूडेंट हैज टू कवर देयर बैकलॉग। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू डेफिनेटली अपने बैकलॉग को कवर करने के लिए। एंड मुझे जरूर बताना कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो। ठीक है, और ये अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करके देखना, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या आपके बैकलॉग कवर हुए कि नहीं हुए, हेल्प हुई कि नहीं हुई। ठीक है, यस। टिल देन कोई भी और प्रॉब्लम है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन टू यू। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे।